बारी प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लेने के विरोध में युवक कांग्रेस ने किया बारी प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लेने के विरोध में युवक कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। धौलपुर जिले के बारी उपखंड मुख्यालय पर युवक कांग्रेस द्वारा प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस लेने व सरकारी अध्यापकों द्वारा बच्चों को ट्यूशन के लिए बाध्य करने व कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु उपखंड अधिकारी बीएस त्यागी को शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि बारी के अंदर निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों से मनमानी फीस वसूली जाती है, जबकि निर्धारित फीस सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अलावा ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सरकारी अध्यापकों द्वारा स्कूलों में न पढ़ाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। निजी अध्यापकों द्वारा अवैध कोचिंग का संचालन किया जा रहा है एवं आए दिन कोचिंग संस्थानों एवं ट्यूशन केंद्रों पर मनचले लड़के लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम देते हैं। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी कोचिंग का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराए जाने की मांग की है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनके मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को मजबूर होंगे। इस मौके पर युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूदेव तिवारी, जिला अध्यक्ष नीरू शर्मा, आर्यन रॉय, तरुण शर्मा, राजकुमार कंशाना, ध्रुव शुक्ला, अनिल अरेला, सेवादल की महिला जिला अध्यक्ष शबनम खान, रोशनी शिवहरे, अभिषेक यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। शर्मा है, मैं युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज जिस तरह से राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है, जो मनमानी तरीके से फीस को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को पता है कि कोई भी सरकार अगर होती है तो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। और आज जो क्या है, सरकारी स्कूलों की जो हालात है उसको देखते हुए जब प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है वहां पर ये मनमानी तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं, जिसको कि सरकार चाहे तो लगाम लगा सकती है, लगाम लगाना चाहिए। लेकिन हमने एसडीएम साहब को 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अगर इस फीस पे मनमानी जो फीस ली जा रही है, अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये जो छात्रों का आंदोलन है, जो 15 दिन पहले इनको ज्ञापन भी दिया था और आज हम आए हैं, अब आमरण अनशन भी शुरू करना पड़ेगा तो करेंगे। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी है और छात्रों के सम्मान में जो युवा कांग्रेस है वो चुप बैठने वाली नहीं है। इस लड़ाई को जिस स्तर तक ले जाना होगा हम लड़ेंगे। एसडीएम साहब को आज बताना पड़ेगा कि 15 दिन के अंदर उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या उनको नोटिस दिया या उनको बुला करके कोई बातचीत हुई प्राइवेट स्कूलों के जो मालिक हैं, जो आज गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जा नहीं पा रहा है, सरकार सरकारी स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो उसके पास फीस नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर को छू गई है, महंगाई आप देख रहे हो कितनी बढ़ चुकी है। तो ये जो अभिभावक हैं अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे, और उस पर ऊपर से एक जो पढ़ाई का बोझ, जो प्राइवेट स्कूल है वो अगर मनमानी रूप से फीस लेंगे तो क्या इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं जाएगा? क्या मोदी जी ये कहते हैं कि पकौड़े तलना चाहिए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि इस देश का युवा पढ़े लिखे नहीं और पकौड़े तलने पर मजबूर हो जाए और पकौड़ा तले? लेकिन हम बताते हैं कि हम युवाओं के सम्मान में चाहे जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इस देश का युवा बीटेक भी करेगा, एमबीबीएस भी करेगा, बीएससी भी करेगा, सब कुछ करेगा और पढ़ाई भी करेगा। लेकिन आप इन मनमाने तरीके से ये फीस वसूल नहीं कर सकते। इस देश के युवाओं को शिक्षा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। उसके लिए हम जितना होगा आमरण अनशन तक करेंगे और बैठेंगे हड़ताल पर।